गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम स्पीडी के करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे और आज हम इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत वर्ष 2020 के दौरान एफडीआई प्राप्त करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 18 जून को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.148 अरब डॉलर कमी के साथ 603.933 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर है। हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका बन गया है और पहला सिंगापुर है। हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 से 21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 19% बढ़कर 59.64 बिलियन डॉलर हो गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की वृद्धि दर 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। अप्रैल 2021 माह के लिए भारत की थोक मूल्य WPI मुद्रास्फीति बढ़कर 10.49% हो गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। मार्च महीने में 1.23 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ। हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश अंडोरा बन गया है। हाल ही में IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता चीन बन गया है। UNCTAD के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में 7 से 9% की कमी आ सकती है। हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है। हाल ही में प्रकाशित लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ के 70.8 साल की हो गई है। 23 सितंबर 2020 जारी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। 4 सितंबर 2020 की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 541 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय आयात निर्यात बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष 2019 से 20 जुलाई जून के लिए सरकार को 57,128 करोड़ का लाभांश हस्तांतरित किया है। केंद्र सरकार द्वारा 2020 से 21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत 8,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में 1.46 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। मूडीज ने G20 की ग्रोथ आउटलुक को घटाकर 2.1% किया। कर्मचारी निधि कोष संगठन EPFO ने निधि कोष जमा राशि पर ब्याज दर 8.65 से घटाकर 8.5% किया है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने प्रीपेड प्लान के साथ जीवन बीमा की पेशकश की है। ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ भारत बना विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2019 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.09 करोड़ रही है। कितनी वृद्धि हुई है? 3.2% की।
सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018 से 19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी ONGC है। वर्ष 2019 के एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर शक्तिकांत दास रहे हैं। केंद्र सरकार एयर इंडिया एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। इसके बाद हम विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत की पूर्व अनुमानित GDP देख लेते हैं। OECD संस्था है, इसमें 2020 से 21 में GDP पूर्व अनुमानित GDP कितनी थी? -9.9% और 21 से 22 में 9.9%। मूडीज़ में 20 से 21 में -7.0% और 21 से 22 में 9.5% रही है। बार्कलेज में -6.4%, 20 से 21 में और 21 से 22 में 7.7% रही है। इसके बाद है केयर रेटिंग, ये 20 से 21 में -7.8 रहा है और 21 से 22 में 9.2 रहा है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो 21 से 22 में 10% रहा है। GDP जापानी ब्रोकरेज नोमुरा -6.7 2020 से 21 में और 21 से 22 में 10.8% रहा है। फिच रेटिंग में -9.4 रहा है 20 से 21 में और 21 से 22 में 9.5% रहा है। IHS मार्केट लंदन ये 21 से 22 में 9.6% रहा है। ADP -8% 20 से 21 में और 21 से 22 में 11%। ICRA रेटिंग -7% और 21 से 22 में 8.5%। IMF -7% रहा है 20 से 21 में और 21 से 22 में 12.5 रहने का अनुमान है। इसके बाद है विश्व बैंक की बात करते हैं तो -9.6% 20 से 21 में रहा है और 21 से 22 में 7.5% का अनुमान है। स्विस ब्रोकरेज UBS में क्या है -7.5% रहा है और 21 से 22 में 11% का अनुमान है। नेक्स्ट है बोपा सिक्योरिटीज़, तो इसमें 20 और 21 में -6.7 रहा है प्रतिशत और 9% 21 से 22 में रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय -8% रहा है। और क्रिस्टल रेटिंग की बात करते हैं तो इसमें -7.7% रहा है 20 से 21 में और 21 से 22 में 10% का अनुमान रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।